भारत चीन व्यापार में निर्यात बढ़ा है, लेकिन घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह खबर भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार की जटिल तस्वीर हमारे सामने लेकर आती है। एक तरफ भारतीय निर्यातकों को कुछ राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ कुल व्यापार असंतुलन और बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर ऐसे समय में जब हम वैश्विक अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं, अमेरिकी टैरिफ्स और एग्री एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन जैसी चर्चाओं के बीच। दोस्तों, चीन के साथ व्यापार असंतुलन भारत के कुल ट्रेड बैलेंस पर सीधा असर डालता है। अब इस खबर को अगर हम इसका पूरा बैकग्राउंड समझें तो 2025 में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। कुल व्यापार 155.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए रहा। चीन के सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भारत का चीन को निर्यात बढ़कर 19.75 बिलियन डॉलर पहुंच गया। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 5.5 बिलियन डॉलर अधिक है, यानी लगभग 9.7% की बढ़ोतरी है। यह बढ़त मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और मेटल्स और कुछ कृषि उत्पादों से आई है, जैसे मसाले और सी प्रोडक्ट्स। यह बढ़ोतरी पिछले कुछ वर्षों से चल रही गिरावट के रुझान को तोड़ती नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ चीन से भारत का आयात और भी तेजी से बढ़ा है। करीब 12.8% की बढ़ोतरी के साथ आयात 135.87 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसकी मुख्य वजह है मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और इंटरमीडिएट गुड्स की बढ़ती मांग। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत चीन व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। घाटा बढ़कर 116.12 बिलियन डॉलर पहुंच गया, यानी कि करीब 9.7 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह 2024 के 99.21 बिलियन डॉलर के घाटे से काफी अधिक है। यह 2023 के बाद दूसरी बार है जब व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर के पार गया है। इसके पीछे मुख्य वजहें हैं: वैश्विक सप्लाई चेन में चीन की मजबूत पकड़, घरेलू उत्पादन में कमी और आयात पर बढ़ती निर्भरता। इसका प्रभाव काफी व्यापक है। सबसे पहले भारतीय किसानों और एग्री सेक्टर की यदि हम बात करें तो इस पर इनडायरेक्ट असर पड़ता है। कुछ कृषि निर्यात जैसे मसाले बढ़ने से किसानों को बेहतर दाम मिल सकते हैं, लेकिन कुल व्यापार घाटा बढ़ने से विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ता है, जिससे एग्री इंपोर्ट्स जैसे उर्वरक महंगे हो सकते हैं। अब मिलर्स और एक्सपोर्टर्स की बात करें तो यहाँ तस्वीर मिश्रित है, मिक्स्ड है। चीन को निर्यात बढ़ने से नए बाजार जरूर खुले हैं, लेकिन घाटा बढ़ने से कुल ट्रेड बैलेंस प्रभावित होता है। अब एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए यहाँ पे एक बड़ी चुनौती है। कई एमएसएमई चीन से सस्ते कच्चे माल पर निर्भर हैं, लेकिन घाटा बढ़ने से नीतिगत दबाव बढ़ सकता है, जैसे इंपोर्ट पर प्रतिबंध लग सकता है। अब कुल निर्यात की बात करें, यहाँ तस्वीर सकारात्मक है। भारत का कुल निर्यात बढ़ रहा है, लेकिन चीन के साथ बढ़ता असंतुलन कुल ट्रेड डेफिसिट को और बढ़ाता है, और यही वजह है कि 2025 में भारत का कुल ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड स्तर पर रहा। अब अगर इस खबर के कारोबारी असर की हम बात करें तो यहाँ रिस्क काफी बड़ा है। व्यापार घाटा बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आता है, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और घरेलू इंडस्ट्री जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स को कड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ती है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं। निर्यात में 9.7% की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि भारत के नए उत्पाद जैसे हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स चीन में अपनी जगह बना रहे हैं। दोस्तों, निर्यातकों को चाहिए कि वे चीन में बाजार डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करें, पीएलआई स्कीम्स का इस्तेमाल करके घरेलू उत्पादन बढ़ाएं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर काम करें और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ हेजिंग अपनाएं। इसके साथ ही सरकार से मांग भी जरूरी है कि चीन के साथ ट्रेड टॉक में घाटा कम करने के लिए स्पेसिफिक एक्शन प्लान तैयार किया जाए। दर्शकों, यह खबर सकारात्मक भी है और चुनौतीपूर्ण भी। निर्यात का बढ़ना यह बताता है कि भारतीय उत्पाद अब चीन में प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड व्यापार घाटा एक गंभीर चेतावनी है कि आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। वैश्विक ट्रेड टेंशन्स जैसे अमेरिकी टैरिफ्स के बीच ये भारत के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका भी है। अब सरकार को चाहिए कि और आक्रामक नीतियां अपनाएं, जैसे इंपोर्ट टैरिफ्स में स्मार्ट बढ़ोतरी, पीएलआई स्कीम्स का विस्तार और चीन के साथ बाइलेटरल बातचीत में एग्री प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा बाजार पहुंच मांगी जाए। कुल मिलाकर अब समय है इस असंतुलन को दूर करने का, ताकि भारत एक मजबूत ट्रेड पार्टनर बन सके, न कि सिर्फ एक बड़ा आयातक। दर्शकों, ये खबरें साफ दिखाती हैं कि द्विपक्षीय व्यापार में संतुलन बनाना कितना जरूरी है।